अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव सामने रखो, दैट इज द की टू टॉपिंग, लिटरली डिस्टिंक्शन होल्डिंग, ठीक है। और नंबर 2, मोटिवेटेड माइंडसेट में आओ। देखो, मोटिवेशन के बगैर आपने कहीं नहीं जाना। स्टॉप लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ सिलेबस लेफ्ट, नो, यू आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट यू आर स्टडीइंग एट दैट पॉइंट। दैट इज सच अ बिग टिप। मैंने ऐसी इससे बेहतर एडवाइस नहीं है टू गेट योर स्टडी गोइंग। And we're gonna get started. Bismillah. Brace yourself for this concept. We're talking about the GIT, blood supply. कभी भी चीज़ को ना ज़्यादा देखकर घबराना नहीं है, ख्याल से सुनो. Now guys, remember the entire GIT is divided into foregut when you are an embryo. ठीक है, ये embryo टाइम में पूरी GIT was just basic. पूरी ये जो intestine और पूरा ये जो tract है जिसके थ्रू आपकी feces बनती हैं, this was just limited कि बचपन में एक ट्यूब होता था बस. ठीक है, ये थोड़ा embryo भी आपका हो जाएगा. एक ट्यूब होता था. कौन सा ट्यूब था? एक था फोरगट, फिर एक था मिडगट और हाइंड गट. द एंटायर जीआईटी वाज ओनली अ ट्यूब एज एन एम्ब्रियो. ठीक है, और इससे हमें इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी ना, आपका कॉन्सेप्ट इतना ईजी हो जाएगा जस्ट बाय नोइंग दिस फोरगट मिडगट हाइंड गट कॉन्सेप्ट. यही एम्ब्रियो में आपकी फोरगट के लिए ना ब्लड सप्लाई आता था एओर्टा से. एओर्टा जो क्या करती थी, 3 ब्रांचेस देती थी फॉर ईच ऑफ द गट. यू गेट सेइंग, पूरा गट ट्यूब के जो 3 हिस्से कर दिए हमने, उसमें ईच हिस्से को एओर्टा की एक ब्रांच करती है सप्लाई. ओके, सबसे पहली होती है आपकी फॉर द फोरगट इज द सीलियाक ट्रंक. फॉर द मिड गट होती है सुपीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी, और हाइंड गट के लिए क्या होती है? inferior mesenteric artery. Guys, a very important concept. I want you all to listen very carefully, and this is literally, I feel like this is a hack to study the blood supply of all the organs of GIT. Literally next कुछ मिनट्स में इंशाल्लाह आपको सारे ऑर्गन्स का ब्लड सप्लाई इंशाल्लाह पता होगा. बात याद रखो कि साथ साथ आपने वेन्स भी वही रखनी है, सुपीरियर मीजेंटेरिक वेन, इंफीरियर मीजेंटेरिक वेन. ठीक है, लिम्फ नोड्स भी आपने वही करनी है यार, आधा काम आसान हो जाएगा. अब ऑल यू हैव टू डू गाइज इज टू मेमोराइज के इनके डेरिवेटिव्स क्या हैं, एंड दैट्स इट. आपको कभी भी एक किसी भी ऑर्गन का आपसे कोई ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज पूछ ले, आपके पास जवाब सिर्फ इस एक पिक्चर में होगा, विच इज द माई बिगेस्ट शॉर्टकट इन GIT. आई वांट यू टू रिमेंबर दैट फोरगट, हाइंडगट, मिडगट होते क्या हैं यार, कहाँ से कहाँ तक होते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैंने कलर कोडिंग भी कर दी है थोड़ी सी. स्टार्टिंग फ्रॉम द इसोफेगस, लोअर एंड ऑफ इसोफेगस से स्टार्ट हो जाती है आपकी फोरगट. ये सारी फोरगट जा रही है, जो ब्लैक में आपको सारी फोरगट नजर आ रही है. फिर स्टमक से आता है ड्यूडेनम. ड्यूडेनम का होता है फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में के अंदर एक पार्ट आता है जहां पर बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट खुलते हैं, कॉल्ड द मेजर ड्यूडेनल पैपिला. जहां पर वो ओपनिंग होती है वहां दैट मार्क्स द एंडिंग ऑफ द फोरगट एंड द बिगिनिंग ऑफ द मिडगट. तो अगर मैं आपसे पूछ लूं यार, what is the nerves, what is the lymphatic drainage or what is the arterial supply of the stomach, आप कहोगे simple celiac trunk. What is the arterial supply of the first part of duodenum, आप कहोगे celiac trunk obviously. और फिर आपसे मैं पूछूंगी, चलो मुझे बताओ फिर below the major duodenal papilla in the second part of the duodenum what is the arterial supply, आप क्या कहोगे? superior mesenteric artery. क्योंकि क्या स्टार्ट हो गया? मिड गट स्टार्ट हो गई है. ऑलराइट, सो ये आ गई आपकी superior mesenteric artery. ये नजर भी मैंने आपको यहाँ से दिखा दी है, एओर्टा से आ रही है सारी चीजें. ठीक है, और एओर्टा क्या करिए, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल में लाई करिए, और चुप करके अपनी ना 3 एंटीरियर ब्रांचेस फेंक दी है. इसने अपना काम कर लिया, अब सो गई है. ठीक है, आराम से चलिए. ट्रंक की ब्रांचेस, ठीक है, ऐसे ही नहीं सीलियक ट्रंक मुंह उठा के बस सप्लाई करिए स्टमक को. आपने ये भी जानना है कि उसकी कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं. ठीक है, यहाँ तो मैंने एक फिगर बना लिया गाइज. नाउ लिसन, ये आ गई आपकी सीलियक ट्रंक. सीलियक ट्रंक में 3 ब्रांचेस देनी है, 3 प्रिंसिपल ब्रांच. टॉक अबाउट द नेक्स्ट ब्रांच, इट इज नोन एज सुपीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी. एक इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना, सुपीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी इज passing anterior to the third part of the duodenum. ये सवाल आपसे मैं 10 बार पूछूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे. अच्छा, सो यहां से सप्लाई शुरू हो जाता है. ये पर्पल से मैंने कोड कर दिया, पर्पल इज फॉर द मिडगट. तो मिडगट स्टार्ट हो जाती है कहां से? इट स्टार्ट्स एट द मेजर ड्यूडेनल पैपिला एंड देन इट सप्लाइज द रेस्ट ऑफ द ड्यूडेनम. रेस्ट ऑफ ड्यूडेनम के साथ साथ ये किसको सप्लाई करती है? ड्यूडेनम के बाद क्या आता है? ये आ गया फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट ड्यूडेनम के बाद आता है जेजुनम. रिमेंबर, अपर लेफ्ट साइड ऑफ द इंटेस्टाइन इज जेजुनम एंड द लोअर राइट साइड ये आइलियम. ठीक है, आइलियम तक. फिर आपके आइलियम के बाद शुरू हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ पर आइलियोसिकल जंक्शन आ गया, ये आ गया सीकम. सीकम के पीछे से अपेंडिक्स जा रहा है, और ये आ गया आपका, ऊपर जाओ तो ये आ गया आपका कोलॉन. क्या है? असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन का राइट 2/3.
ये पर्पल कोड तक आपका चलता है मिड गट। तो अगर कोई आपसे पूछ ले इधर का क्या ब्लड सप्लाई है, क्या कहोगे? सुपीरियर मेसेंटेरिक। इधर का क्या लिम्फेटिक ड्रेनेज है? सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स। इधर का क्या वीनस ड्रेनेज है? सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। सो हियर कम्स द व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी टू सप्लाई द एंटायर मिड गट। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगी आपका किस्सा। ग्रीन कोडिंग में मैंने बता दिया है, दिस इज द व्हाट गट, दिस इज द हाइंड गट। अब हाइंड गट की क्या आर्टीरियल सप्लाई है? इट्स द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। यहीं से हम इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ले आएंगे। ठीक है, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ने बस थोड़ा सा काम करना है, ज्यादा काम नहीं है, ज्यादा मुश्किल ना। सुपीरियर मेसेंटेरिक का था, वो बड़ी बहन थी, उसने ज्यादा टफ टाइम देख लिया है। अब छोटी बहन को उसने बस गाइड करना है, LOL गाइस। इसने क्या करना है? इसने बस देनी है अपनी पहली ब्रांच कॉल्ड द राइट कोलिक है, तो यहां से ये लेफ्ट कोलिक दे देगा, क्योंकि इसने इस एरिया को सप्लाई करना है। ऑब्वियसली फ्रॉम द लेफ्ट 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन ऑनवर्ड सारा आपका आ जाता है हाइंड गट। तो इधर क्या दे देगी? लेफ्ट कोलिक आर्टरी। ठीक है, और फिर क्या देगी? सिग्मोइडल आर्टरी। ये सिग्मोइड, क्योंकि सिग्मोइड कोलॉन ऐसे एस शेप्ड शुरू हो गया आफ्टर द डिसेंडिंग कोलॉन। ठीक है, और फाइनली इट सेल्फ एंड्स एज व्हाट वी कॉल द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। और ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी रेक्टम को चली गई। ऑब्वियसली यहां पर मैंने इतना खूबसूरत नहीं बनाया, देयरफॉर गाइस